देखो बाघ गुजरी तो मजा देखो। अबे देसी बगीचा है। राम प्रकाश जी, राम प्रसाद जी चौधरी बहुत ही तकड़े गोभक्त पर्यावरण प्रेमी, इतिहास के जानकार। ये बीजारण्य का पौधा है जो पथरी में काम आता है। पथरी वाला नींबू भी इनको बोलते हैं। और ये है नींबू। मौसमी ये मौसमी लगी हुई है। अब की बार लगी। बहुत सारे पौधे लगा रखे, ये पपीते लगे हुए हैं। दो हाँ एक हटो तो बड़गो। ये नागपुरी संतरा है। ये लीची। ये पौधा है लीची का जो बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और छोटे छोटे लाल कलर के फल इसके ऊपर लगेंगे। आम के साथ ये लीची फलती है। जब आम फलते हैं ना उसी टाइम लीची फलती है। अपने यहाँ बहुत कम होते थे। ये पौधा ले आएगा इसे पकड़ के। बहुत सारे कई किस्म के पौधे लगे हुए हैं दोस्तों। ये मरवे का पौधा है। पुरानी टाइम में अपने मारवाड़ में जो बिस्तर हाथ से बनाते थे पुराने कपड़ों के, उनमें भी इन मरवे को डाला जाता था। जो सेंट का काम आज की टाइम में लोग सेंट स्प्रे करते हैं, उसकी जगह ये मरवा काम आता था। सेंट स्प्रे तो एक दिन की सुगंध देता है। और ये मरवे जब तक वो गूदड़ा 10 साल 15 साल तक फटता नहीं था, जब जब वो उनको खोलते ना तभी इनकी सुगंध आती थी। वो चीज है ये। और सांप बिच्छू वगैरह जहरीले जीव जंतु भी नजदीक में नहीं आते इनकी सुगंध से। ये हार श्रृंगार। ये हार श्रृंगार। हार श्रृंगार का पौधा है। ये ऐसा पत्थर चट्टा, पथरी की बीमारी से ठीक होती है। और ये पत्थर सटे का पौधा है। इनका पत्ता भी उग जाता है। सबसे बड़ी खासियत है पत्थर सटे की ये है कि इनका पत्ता भी उग जाता है। इनका एक या दो पत्ता सुबह खा के गौमाता का गोमूत्र अगर वो बंदा पी ले तो कैसी बड़े से बड़ी पथरी को भी काट के ये बाहर निकाल देता है। देखो इस पौधे की ताकत। भाई डाली तो काफी सारे पौधों की उगती है, पर मैंने ये मेरे इस जन्म में पत्थर सटे का पौधा एक अलवेला देखा जिनका पत्ता भी उग जाता है। आधे बीघे में 2.5 कुंटल सरसों हो गई पीली। ये जैविक खेती है, पूरी दीवार के अंदर है। तो चारों मेर दीवार है। और जैविक खेती जो गौमाता के गोबर गौमूत्र के अलावा इस जमीन में और ये कोई चीज नहीं डालते हैं। मेरे हिसाब से तो इससे ताकतवान भी इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। गौमाता का गोबर तो एक साक्षात चमत्कार है। ये देसी शकरकंद है। जो लाल लाल वाली होती है ना, मीठी बहुत। क्या क्या भाई साहब ने लगा के रखा है। ये तुम्बे। ये तुम्बे बहुत सारे होते थे पहले इस मारवाड़ में। और ये तुलसी, श्यामा तुलसी के पर ना पनपता ही नहीं है मारवाड़ में। ये आम का पौधा है। और पास में इन्होंने गूंदा लगा के रखा है। देखो इन पौधे के सारे से ये आम का पौधा पनप जाए करते हैं। ये देखो ये जामुन। ये जामुन का पौधा है। ये बांस लगा रखा है इधर भाई साहब ने। और ये है आपकी अंजीर। अब की बार और ये है अंजीर का पौधा। ये आंवले का पौधा। ये भगवान शिव जी को प्यारा है बेल पत्थर। बादाम का पौधा है। और ये है सीकू। देखो बिना दवाई का कितना बड़ा सीकू लग रहा है। बिना दवाई से गाय के गोबर गौमूत्र की खाद से बहुत बड़े बड़े हैं। पानी कम है, मीठा हुआ। ये मीठा पहाड़ पाटा है। और बेल पत्थर लगा के रखा है। बाड़मेर से डॉक्टर गवेश सिद्धि खेमाराम जी आर्य आज यहाँ आए हैं।
ये दोनों बहुत ही महान विभूति है। जो इस प्रकृति के जानकार है, आज ऐसे लोगों की बहुत ही आवश्यकता इस पृथ्वी पर है। प्रकृति है तो हम है, प्रकृति हमारी माँ है। देखो कैमरामैन साहब, ये दो पौधे हैं ना, वो और ये उसकी कलम है, जो ज्यादा नींबू लगते हैं उसकी कलम है। तो फिर बिछा दिया प्लास्टिक में, रेत डाल दी, इसकी नाड़ को दबा दिया, ऊपर पत्थर रख दिया, 1 महीने में जड़ छोड़ देगा, और जड़ छोड़ के उसको उठा के यहाँ पीछे से काट दो, यहाँ लगा। बहुत बढ़िया। ऐसे एक हमारे वो जो कल्लू है वो भी ऐसे काम। ये बड़ा नस्ल बहुत तगड़ी है, वो 300 ग्राम के नींबू होंगे, इतने तो बड़े होंगे, पतली वाले दे देंगे, कम से कम उसमें अंदर 150 ग्राम निकलेगा। ये मीठा नीम, ये मीठा नीम, कड़ी पत्ता भी इनको बोलते हैं। भरपूर कैल्शियम का भरपूर बता रहे हैं आप। कैल्शियम की कमी से तो बहुत ज्यादा बीमारियां क्यों प्रसिद्ध है इस नागौर की जमीन के कारण। ये अश्वगंधा है, बहुत ही तकड़ी औषधि है। इसको खा जाती है चिड़िया, ज्यों बीज पैदा होता है ना, ज्यों इसको चिड़िया खाती रहती है। तो देखो इसका बीज है ना, अश्वगंधा के बारे में बताना थोड़ा कैमरा में। बताओ। देखो इसका नाम है अश्वगंधा। अश्व नाम घोड़े का है, घोड़े की तरह इसमें शक्तिशाली सब ज्यादा है। और फिर यहाँ नागौर में क्यों, क्योंकि नागौर की भूमि में सबसे ज्यादा शक्ति रहती थी। वो क्यों रहती थी कि यहाँ नाग देवता ज्यादा रहते थे। जिस धरती पे नाग देवता ज्यादा रहेगा उस धरती पे शक्ति रहेगी। इसलिए बैलों को, नागौर के बैलों को पूरे विश्व में शक्तिशाली कहा था। तो इसलिए अपना में जो प्रकृति के जो नाम थे उसमें कितनी बड़ी विज्ञान थी, वो विज्ञान से तो हम कंप्लीट हट गए। अभी नागौर की भूमि में जो है नाग भी नहीं और गाय भी नहीं। और क्योंकि जब गाय नहीं है तो इसको शक्ति कौन देगा, बिना गाय पौधा अपने आप क्या खाएगा। क्योंकि धरती जो है, धरती का भोजन गौमाता उसको भोजन कराती। तो नागौर की नस्ल सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ थी। मगर आज मैं करीब पिछले 3-4 दिन से नागौर में घूम रहा हूँ। गाय जो किसी गौशाला में भी कोई गाय नहीं है, घर में भी गाय नहीं है, गाय पूरी खत्म हो गई। फिर कैसे बात बनेगा, गाय के बिना आप दुनिया को कैसे बचाओगे। पूरा हम खुद ये है कि हम तो अंग्रेज बन के ही जो जिएंगे, तो अंग्रेज बन के जियोगे नहीं। 6 साल में तुम चले जाओगे, फिर से जो है परमात्मा अपना आप ऋषि रिसर्च कर रहे हैं। बट जितना नागौर की शक्ति सिर्फ गाय और इस प्रकृति के साथ नाग, क्योंकि जहाँ रहते थे तो हवा में जो जहर होता है वो पी लेगा तो हवा ताकतवर होगी। तो ऐसे पौधे, नागौरी गौ माता, ये पर्यावरण प्रकृति पर पूरा जो है अपने गाय के और प्रकृति के बीच में रहते थे। अब सारा उस प्रकृति को ख़त्म करने, पूरा जो पहाड़ों का ये पूरा वो जाल बिछा दिया। पहाड़ एक प्रकृति की रीढ़ की हड्डी है। ऋषि मुनियों ने बोला उसकी रक्षा करो, उसमें कितने जड़ी बूटियाँ रहती, कितने जीव जंतु रहते। प्रकृति में सभी जीवों को जीने का अधिकार है, सब जिएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि आयुर्वेद का विज्ञान क्या बोलता है, हम भी रहें, गौ माता भी रहे, जितने प्राणी काम करे, ये तोते वक्त जितने भी जीव है अपना जो भोजन थोड़ा कर लेंगे, बचा हुआ अपने रह जाएगा। सबको खाने का अधिकार, सब खाएं, बचाओ हम खाए, ये प्रसादी। हम किसी को खाने नहीं देते, धरती को जहर दे के मार देते, फिर हम जिएंगे। तुम कैसे जियोगे। आयुर्वेद की विज्ञान क्या बोलती, सभी प्राणियों का अधिकार है। धरती माँ है तो माँ बोली तुम सबको खिलाओ, बचाओ तुम खाओ। जब तो प्रसादी है, जो है धरती को भी जहर दे रहे, किसी को जो है प्रसादी दे नहीं रहे, किसी को खाने नहीं दे रहे और मारने में लगे हुए। जब दुनिया जीवों को तुम मारोगे तो प्रकृति माँ है उनकी, वो भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आने वाले 10 साल में अगर गाय और प्रकृति से जो विज्ञान से आप नहीं जोड़ोगे तो माई का लाल आपको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि आपके जो सिस्टम चल रहा है वो पूरा मरने का ही चल रहा है। एक टीका डरा दो, 2 टीका डरा दो, जहर खा लो, वो खा लो, धरती को जहर दे दो, फिर जहर बेच दो। ये हमारी कौम क्या थी, उस पर आप गहराई में जाइए। हमारी कौम दुनिया में पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध शक्तिशाली बनाकर सभी प्राणियों के साथ प्रेम करे। जितने प्रकृति में प्राणी उनकी आवश्यकता है, कुदरत ने बनाए। कुदरत बेवकूफ है, किसी को जरूरत नहीं है। मैं अकेला रहूँगा, अकेले रहा तो राक्षस तेरे को धरती माता प्रकृति माता नहीं जीने देगी। इसीलिए हम अपने कर्मों कारण आज इतना ये पूरे विश्व में जो माया जाल फैल रहा है, क्योंकि हम अपना ऋषियों को विज्ञान जानते ही नहीं। दुनिया को क्या सिखाए, हम तो नंगे लोगों के और राक्षस लोगों के, भोगी लोगों से सीख रहे हैं। भोगी सीखे, हम भोगी होंगे, योगी कहाँ से होंगे। ये योगियों का देश है पूरा विश्व, जो क्या विज्ञान जानता था। हम अपनी जो ऋषि मुनियों के विज्ञान पर रिसर्च करते नहीं, गहराई में जाते ही नहीं जाएंगे तो फिर भोगी तो रोगी होंगे। जो ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे, उनको ये पता था कि प्रकृति सब कुछ बनाया, एक परमाणु भी कोई नहीं बना सकता। कोई क्या मैंने ये रिसर्च किया, सब झूठ है। हनुमान जी और शिव जी कितने बड़े वैज्ञानिक थे। पूरे ब्रह्मांड के साथ पूरा वन शुद्ध होना चाहिए, सभी प्राणी जिए, वन में रहते थे। वन प्रकृति की रीढ़ की हड्डी, जहाँ तपस्या करते थे। 16 संस्कार और गाय और प्रकृति विज्ञान पूरी खत्म हो गई।
हम रिसर्च करें, क्या रिसर्च कर रहे हो? इस प्रकृति माँ को जहरीली बना रहे हो, प्रकृति माँ तुम्हें नहीं देगी ज्यादा जीना, इसलिए प्रकृति को फिर से संवर्धन करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने करोड़ों वर्ष क्या बताया कि जहां भी रह रहे हो हवा शुद्ध और शक्तिशाली होनी चाहिए। अब शुद्ध शक्तिशाली कर रहे हैं, जहरीली कर रहे हैं। ये मेरे साथ धरती का जहर है, डीजल पेट्रोल, वो जला जला पूरा ब्रह्मांड जहरीली गया। जहर लेंगे तो फिर शरीर शक्तिशाली नहीं हो सकता। जितने उन्होंने कितना बोला, जितना पवन लो शुद्ध लो, और पवन जो है गौ माता में, पवन औषधियों में, औषधि है नहीं, गाय है नहीं, पवन है जहर। ये उनको तो यही डेफिनेशन नहीं आ रही कि पवन किसको बोलते। हनुमान जी शिव जी कितने बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत वैज्ञानिक थे, उन्होंने दुनिया को जो संदेश दिया कि ये विज्ञान के साथ जियो। मगर आज जो है हनुमान जी शिव जी को बहुत बड़ा मंदिर तो बना दिया, मगर पवन कहाँ का? क्योंकि पहाड़ जब तुमने बनाया नहीं तो काटने का पटा भी किसने दिया? पहाड़ उन्होंने रक्षा करने का बोला, कृष्ण जी ने बोला पहाड़ की रक्षा करो, हनुमान जी ने पहाड़ की रक्षा की। पहाड़ में कितनी जड़ी बूटियां होती है वो बचेगी, ऋषि मुनि तपस्या करेंगे, और जो है गाय चरेगी। ऐसी ऐसी जो है हमने क्या क्या गौसरोन जिन ऋषि मुनियों ने छोड़ी तो सब खा गए, पहाड़ खा गए, सबको खा लो फिर प्रकृति आपको खा लेगी। जो है बहुत अत्याचार करा इंसान, पता नहीं इसकी बुद्धि काम नहीं करी। सभी प्रकृति का माँ का वो श्रेष्ठ बेटा है, सभी को जीने का धर्म, सबसे प्यार करना चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। और वो अभी भक्षक बन गया अभी जो देख लो कितना बढ़िया। ये हनुमान जी है, हनुमान जी ये वाटिका और गाय का काम करे, ऐसे हनुमान जी बन जाओ। एक वो हनुमान जी बना बोतल लेकर अपना निशान बता रहा है मैं हनुमान जी, ऐसे हनुमान जी नहीं थे। बोतल तो अपना में, बोतल में क्या आता हो, तो मैं तो बोतल का बड़ा विरोधी हूँ। इस सौर ऊर्जा से इस खेती की सिंचाई होती है। ये बूंद बूंद सिंचाई का सिस्टम भाई साहब ने लगा रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोगों की तो बहुत अति आवश्यक है इस धरती पर। ये है साहब, ये 13 लाख लीटर पानी का हौद है। देख लो बहुत बड़ा पानी और स्टोर करने का 12 लाख रुपए लगे, मेरी जेब से लगे, मैंने कोई सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया इसमें। और ये जाट टेक्नोलॉजी से बना हुआ साहब। जाट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है अपने पूर्वजों का ज्ञान, पूर्वजों का ज्ञान। इसमें कहीं बाल रेख भी नहीं, पूरा सीमेंटेड है, 15 फुट गहरा है, 60 बाई 60 का इसकी चौड़ाई और लंबाई है। और साल भर मेरे घर का अन्न, सब्जी और फल इसी ओर से मुझे मिलती रहती है। वर्षा का जल इकट्ठा होता है इसमें। देख लो ये पौधे जो आपने देखे, इनको पनपाने के लिए इनके पास कोई ट्यूबवेल नहीं है। बरसात का पानी रोकते हैं, इस कुंड में कुंड बना रखा है और उसी से इनकी सिंचाई करते हैं। साल भर की इनके सब्जी वगैरह जो भी वस्तु अपने को चाहिए घर में वो इन्हीं से मिलती है। बाजार से कुछ नहीं लेते साहब, हम चित्तौड़ से लाके गुड़ भी चित्तौड़ से ही खाते हैं। भी यहाँ रहता है। छोटी सी नाव है, ये तो बच्चे जब अंदर तैरते थे ना तो इसके ऊपर बैठ के तैरते थे। डूबेगी। और ये तार लगा रखे मैंने 5-5 फुट पर, 5 नीचे। ये कोई डूबता आदमी इसको पकड़, तांबे के साथ। और इस टांके में कहीं भी लो नहीं लगा हुआ, इस दरवाजे का लो सब तांबा लगा हुआ। तांबा क्या है, वो उसमें जंग नहीं आता। हाँ, तांबा तो ये नुकसान नहीं। तांबा तो धरती का सबसे श्रेष्ठ